दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम टाइप 6 इंटीग्रेशन की करने के लिए जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे, उसकी अलग अलग वीडियो मैंने अपडेट कर दी है जो 53 पार्ट तक की है। अब जो 54 पार्ट स्टार्ट हुआ है वो इंटीग्रेशन का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जिसके अंदर 6 टाइप मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको ये टाइप क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में याद रखने के लिए रहे चीजें कि इंटीग्रेशन के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन थे, ताकि आपको जो रूल्स और रेगुलेशन आप याद करो तो उसको एक माइंड में सीक्वेंस वाइज याद कर पाओ कि इसमें इतनी टाइप्स थी और इतने रूल्स और रेगुलेशन ये हमने याद किए हुए हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो, एग्जाम में प्रैक्टिस करते हुए कोई डिफिकल्टी ना हो और एक सीक्वेंस बनती जाए आपके माइंड में। तो मैंने ये टाइप 6 लिखा है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, इंटीग्रेशन 1 बाय में रूट -2x² प्लस में 3x प्लस में 4 और ये dx ये दे रखा है मेरे को। ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने यहां से इसके कोफिशिएंट को यानी कॉमन लेना है। x² का जो कोफिशिएंट है 2 है, इसको बाहर कॉमन लोगे तो बाहर √2 कॉमन आ जाएगा और ओरो के डिवाइड में 2 हो जाएगा। यहाँ पे ओरो के डिवाइड में 2 हो जाएगा। जैसे अब क्या किया मैंने, 1 बाय में √2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट -x² प्लस में 3 बाय में 2x प्लस में 2, यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, रीअरेंज कर दो। क्या, जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको मैंने अलग लिख दिया और जो ये वेरिएबल वाली टर्म्स हैं इनको मैंने एक साथ रीअरेंज कर दिया। ये रीअरेंज कर दिया यानी कि 2 को मैंने यहां लिखा, माइनस का x² माइनस में 3 बाय में 2x और इसके ऊपर रूट मैंने ये लिख दिया और dx ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना होता है, जो x का जो कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है 3 बाय में 2, इसके हाफ का स्केयर यानी कि 3 बाय में 4 का स्केयर यानी 3 बाय 4 का स्केयर ऐड भी करना होता है, 3 बाय 4 का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। जो ऐड करना है, देखो मेरी बात सुनो, 1 बाय में √2 ऐसे कैसे, dx ऐसे कैसे, रूट ये 2 है ना, तो जो ऐड करना है ना तो वो तो ऐड मैंने ये कर दिया 9 बाय में 16, ठीक है। और जो सब्ट्रैक्ट करना है 9 बाय 16 वो मैंने इसके साथ अंदर लिख दिया। यहां भी आपको प्लस लिखा है आपने, मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि बाहर माइनस है तो इसका मतलब मैंने सब्ट्रैक्ट ही कर रखा है, इसको ये याद रखना। यानी कि यहाँ पे आपने बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करना है कि जो इसके साथ जो भी आप यहाँ करोगे, जो भी यहाँ लिखोगे कोफिशिएंट को, वो हमेशा, क्योंकि बाहर माइनस है तो वो प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने माइनस किया तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा हमें, तो दोनों साइड इसलिए मैंने प्लस लिखा हुआ है। ये तो प्लस तो लिखना ही था, क्योंकि हाफ का स्केयर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐड तो मैंने ये लिख दिया और सब्ट्रैक्ट है वो आपको ये दिखाई देना चाहिए, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए मैंने यहाँ इसको प्लस लिखा हुआ है। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप पे इज इक्वल टू 1 बाय में √2 इंटीग्रेशन dx। अब आपने 2 और 9 बाय में 16 को, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपके पास 41 बाय में 16 आ जाएगा और इसका जो स्केयर करोगे वो क्या आ जाएगा, x माइनस में 3 बाय में 4 का होल स्केयर आ जाएगा, क्योंकि इसको ओपन करोगे दोबारा यही का ही आ जाएगा, बाहर माइनस का। अब इसको भी स्केयर में बनवा लो, परफेक्ट स्केयर में बना लो। इज इक्वल टू 1 बाय में √2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट 41 बाय में 4, क्योंकि इसका परफेक्ट स्केयर ओपन करोगे तो यही का यही आ जाएगा। यानी कि इसको मैं 41 बाय में 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √41 बाय में 4 का होल स्केयर माइनस में x माइनस में 3 का होल स्केयर, ये मेरे पास आ गया। अब ये वाला जो फॉर्मूला है आपको मैंने पहले बताए हुए हैं, पार्ट 40 और पार्ट 41 में भी मैंने ये आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं कि अगर मान लो dx हो, इंटीग्रेशन हो, रूट हो ऊपर, यहाँ पर a स्केयर माइनस में x स्केयर हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 बाय में √2 ऐसे कैसे, साइन इनवर्स x बाय में a, ये x है आपका, ये x है और बाय में a √41 बाय में 4 प्लस में c, ये इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आगे क्या और सिंप्लीफाई कर दो, 1 बाय में √2 ऐसे कैसे, साइन इनवर्स, जो ये 4 है ना ऊपर, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये 4x माइनस में 3 हो जाएगा और नीचे जो 4 है वो 4 से 4 कट जाएगा और ये 41 रह जाएगा, √41 नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके आपके पास ये आ जाएगा 1 बाय में √2 साइन इनवर्स 4x माइनस में 3 अपॉन में √41 प्लस में c, ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में √2x² प्लस में 3x प्लस में 4, ये दिया हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसमें से आपको 2 कॉमन लेना है। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो बाहर माइनस नहीं √2 कॉमन आएगा, तो √2 कॉमन लिख दिया बाहर, क्योंकि ऊपर रूट है तो ही तो यहाँ से 2 लोगे तो बाहर वो ऑटोमेटिकली √2 बन जाएगा। तो 1 बाय में √2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में, और इनके डिवाइड में 2 हो जाएगा, इनके डिवाइड में 2 होके ये 2 हो गया। अब क्या करते हैं अगला स्टेप, यानी कि इसके हाफ का स्केयर, x का जो कोफिशिएंट है 3 बाय में 2, उसके हाफ का स्केयर ऐड करना होता है, उसकी हाफ का स्केयर आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये इसका स्केयर क्या होगा, इसके हाफ का स्केयर यानी 3 बाय 4 का स्केयर, यानी क्या हो जाएगा 9 बाय में 16
ऐड भी कर दिया और 9/16 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, बाकी ऐसे कैसे इज इक्वल टू 1/√2 dx इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2x प्लस में 2 प्लस में 9/16 माइनस में 9/16। अब क्या करना है, इन तीन टर्म्स को, इसको और इसको इकट्ठा लिख के मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, यानी कि x प्लस में 3/4 का परफेक्ट स्क्वायर प्लस में ये 2 और माइनस 9/16, इसको सोल्व करके मैंने निकाला 23/16 आ गया मेरे पास। क्या आ गया मेरे पास? 23/16 आ गया। ये दो मेरे पास आ गए। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे फॉर्मूला लगाना है। देखो मेरी बात सुनो कि dx क्या है, रूट x प्लस में a स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व करते हैं वो वाला फॉर्मूला मेरे को यहाँ लगाना है, क्योंकि इसको भी मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये 1/√2 ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट इसका स्क्वायर x प्लस में 3/4 का स्क्वायर और इसको रूट 23/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो रूट का जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसका जो रूट का फॉर्मूला होता है 1/√2 ऐसे कैसे, log ऑफ क्या, log ऑफ x प्लस में ये सारा का सारा, x प्लस में ये सारा का सारा, वो याद करो क्या था, ऐसे होता था x प्लस में जो अंदर दे रखा है वो सारा का सारा ऐसे कैसे, ये हमारे पास होता था, ये वाला। ठीक है, और इसके ऊपर आगे क्या लगाते थे, लोग लगाते थे। यही हमने सेम यही करना है। ये x हो गया, ये x हो गया, इसके ऊपर रूट नहीं लगाना है, सॉरी इसके ऊपर रूट नहीं लगाना है आपने, दोबारा देख लो क्या होता है, log x प्लस में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और इसका मोड, ये प्लस में c, ये इसका फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला होता था, यानी कि x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता था उसके ऊपर रूट का dx का इंटीग्रेशन का वो ये होता था, log ऑफ ये x ऐसे कैसे प्लस में ये सारा का सारा ऐसे कैसे और प्लस में c, ये होता था, और बाहर 1/2 है, तो ये मेरे पास डायरेक्ट इसका क्या गया, इंटीग्रेशन आ गया। आप इसको फर्दर इसको सोल्व कर सकते हो। इसको सोल्व करके जो मैंने लिखा हुआ है 1/√2 log ये x ऐसे कैसे लिखा हुआ मैंने, ये x प्लस में इसको सोल्व करके और इसको सोल्व करके आपके पास ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3/2 प्लस में 2, क्योंकि आप इसकी जगह हमने सोल्व किया था ना। देखो जो इसमें ये का ये तो लिख सकते हैं ना ऐसे कैसे, क्योंकि इसमें तो ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था ना, इसको ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, याद करो। तो मैं इसको यानी कि ये तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, तो यानी कि मैं इसको इतना भी लिख सकता हूँ, इतना ही मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, कोई इशू नहीं है। आप ये लिख लो, आप ये लिख लो, कोई भी लिख लो, आपके ऊपर कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट 16 माइनस में 2x माइनस में 2x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया, जो कांस्टेंट है उसको अलग रख लो, ये कांस्टेंट को आपने अलग रखा, इसको रीअरेंज कर लिया आपने, अलग कर लिया, माइनस बार कॉमन लेके 2x स्क्वायर प्लस में 2x, इसके ऊपर रूट dx। अब क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो सभी में से 2 बार कॉमन लोगे तो क्या आएगा, √2 कॉमन आएगा, यानी कि 1/√2 इंटीग्रेशन dx, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x बचेगा, क्योंकि 2 बाहर चला गया, ये भी 2 बाहर चला गया, यहाँ 8 हो गया। ठीक है बस, अब क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो, अब इसके हाफ का स्क्वायर, देखो इसके हाफ का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो गया। 1/4 को ऐड भी कर दो, 1/4 को सब्ट्रैक्ट भी करो। जो ऐड करना है वो तो बाहर लिखो, ये मैंने ऐड कर दिया, ये रहा 1/4। जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको अंदर लिखो, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ प्लस लिखा हुआ ना, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, ये 1/4 आपने यहाँ लिखना है, यानी कि 1/4 आपने ऐड कर दिया और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो ये अंदर लिखा हुआ है ना प्लस में 1/4, ये सब्ट्रैक्ट ही किया हुआ है, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो और 8 और 1 प्लस में 4 को अलग लिख लो। 1/√2 ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन डिवाइड बाय में क्या है, रूट 33/4 माइनस में x प्लस में 2 x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो बन गया x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 8 और प्लस में 1/4 बन गया, और 33/4 बन गया। अब इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 33/4 को भी, ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज कर देंगे। तो 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट 33/2 का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/2 का स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर हो गया, ये आपका a स्क्वायर हो गया। अब आपके पास dx अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज कर दो यहाँ पे, जो कि 1/√2 तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा आपके पास, और जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साइन इनवर्स x बाय में a, यानी कि ये आपके लिए पूरा x है, x प्लस में 1/2, और ये आपके लिए पूरा a है, √33/2 प्लस में c।
अब आप इसको फर्दर आगे भी सोल्व कर सकते हो एक स्टेप, पर मैंने यहीं तक सोल्व किया हुआ है, आपकी इच्छा है आप आगे कर लो, क्योंकि यहाँ 2 एलसीएम लोगे और 2x प्लस में 1 हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जो अगला आ जाएगा ना इसका आंसर वो आएगा 1/√2 साइन इनवर्स 2x प्लस में 1 अपॉन में √33 प्लस में c, ये इसका आंसर आ जाएगा अगर आप इसको अगला स्टेप करना चाहते हो तो। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उस पर आ जाइए। इंटीग्रेशन dx अपॉन में √1 प्लस में 2x माइनस में 3x², ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका कोफिशिएंट है ना x का उसको बाहर लेना होता है। यहाँ 3 है तो बाहर क्या आ जाएगा √3, क्योंकि सारे के ऊपर रूट है तो बाहर √3 आ जाएगा। तो 1/√3 dx और यहाँ पे रूट लगा दो तो क्या ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है, रीअरेंज कर दो इसको अलग इसको अलग। तो 1/√3 ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन dx 1/3 और इसको मैं अगर बाहर माइनस लूंगा तो x² माइनस में 2/3 x आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है 2/3 उसका हाफ हो जाएगा 2/6 और उसका स्केयर क्या होगा 4/36, उसका स्केयर इसके हाफ का स्केयर क्या होगा 2/3 है और इसके हाफ का स्केयर हाफ करना है तो हाफ में 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/3 का स्केयर क्या होगा 9, यानी कि 1/9 1/9 एक ऐड कर दो, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 1/9 मैंने यहाँ ऐड कर दिया और 1/9 मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो ये आपको सब्ट्रैक्ट ही दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने प्लस लगा रखा है तो इसका मतलब यहाँ 1/9 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, बाहर माइनस है। ठीक है, फिर दोबारा सुन लो, इसका जो कोफिशिएंट होता है इसका जो कोफिशिएंट होता है एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करना होता है, तो हाफ किया तो ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो 1/3 का स्केयर यानी कि 1/9 ऐड कर दिया और 1/9 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 1/√3 इंटीग्रेशन dx ये रूट 1/3 और इन दोनों को अलग लिख दो ऐड करके, जो कि 4/9 हो जाता है। ठीक है, और इसको परफेक्ट स्केयर अलग बना दो, x माइनस में 1/3 का स्केयर, ये वाला जो अंदर वाला है ये वाला इसको लिख सकते हैं x माइनस में 1/3 का परफेक्ट स्केयर, यानी इसको स्केयर होल स्केयर लिख सकते हैं। इसको ओपन करोगे तो आपके पास यही 3 टर्म आ जाएंगी, a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab, ये 2ab का काम करता है, ओके। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, आपने रूट भी लगाना है, ए रूट लगा के चलना। तो 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन में √4/9 माइनस में x माइनस में 1/3 का होल स्केयर। अब इसको 4/9 को आप परफेक्ट स्केयर बना लो तो 2/3 का परफेक्ट स्केयर हो जाएगा माइनस में x माइनस में 1/3 का परफेक्ट स्केयर। अब ये जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, देखो dx अपॉन में a² माइनस में x² और इसके ऊपर रूट, जो कि क्या होता है इसका इंटीग्रेशन करना हो तो वो कहते हैं साइन इनवर्स x/a, तो 1/√3 ऐसे कैसे 1/√3 ऐसे कैसे, साइन इनवर्स लिख दिया। a के प्लेस पे क्या है x माइनस में 1/3 a के प्लेस पे है, मैंने वही a के प्लेस पे लिख दिया x माइनस में 1/3, और a के प्लेस पे क्या है 2/3, वो 2/3 मैंने यहाँ लिख दिया, और प्लस में मेरे पास क्या आ गया c आ गया, ये मेरे पास इसका आ गया। अब क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे, यानी कि इसका x माइनस में 1/3 को सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 1/3, ये जो नीचे 3 है वो 3 से 3 कट जाएगा तो 3x माइनस में 1/2 आ जाएगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सोल्व करके, यानी कि 1/√3 साइन इनवर्स, और इसको जब मैंने सोल्व किया वो आया 3x माइनस में 1/2 प्लस में c। दोस्तों ये जो क्वेश्चन किए हैं हमने, ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है ये अलग टाइप है जहां पर रूट डिफाइन हो जाता है, यानी कि बाय में रूट आता है, यानी कि इसकी जो 4 फॉर्म है मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, यानी कि dx इंटीग्रेशन √a² माइनस में x², या फिर √x² माइनस में a², या फिर बीच में प्लस आ जाएगा। तो इस तरह की 3 से 4 फॉर्म यहाँ पर यूज हो रही हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले इंप्लीमेंट हुए हैं। एक आधी बारी कहीं पर यहाँ पर बताने में थोड़ा एरर हो गया था तो कोई इशू नहीं है, वो हो जाता है, कई बारी माइंड से स्किप हो जाती है चीजें। तो दोस्तों ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए। इसको एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी कहते हैं। अलग अलग मैथमेटिशियन या अलग अलग ऑथर, अलग अलग राइटर इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो वो सजेशन भी आप दे सकते हो। अगर कहीं पर एरर लगती है तो आप एरर भी मेंशन कर सकते हो, और कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो भी सुझाव दे सकते हो। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कारण मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ दोबारा वीडियो बनाने के लिए समर्थ हो पाता हूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल को
शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।